जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, ये पीपीएम का सॉल्यूशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन के। फॉर एग्जांपल, आपको एक 1000 पीपीएम का स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है या 100 पीपीएम का स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है और फिर आपने उससे फर्दर डाइल्यूशन जो करनी है 50 पीपीएम का बनाना है, 100 पीपीएम का बनाना है। क्यों कि जो पीपीएम के सॉल्यूशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्यूसी के अंदर आपको एचपीएलसी एनालिसिस में रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो लोग एचपीएलसी पे काम करते हैं, क्यूसी में काम करते हैं, उनके इन पीपीएम के सॉल्यूशन पे कमांड हो, आपको फार्मूला पता हो कि कैसे बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो का फोकस यही है कि मैं आपको आसान लफ्जों में फार्मूले के साथ बताऊंगा कि आपने कैसे इन सारे सॉल्यूशन को बनाना है और कैसे इनकी फर्दर डाइल्यूशन करके बनानी है। तो आज की वीडियो का इसका फोकस है, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको इससे पहले डेफिनेशन ही बता दूंगा कि बेसिकली पीपीएम सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखिए, जो पीपीएम का सॉल्यूशन जिसको हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। यानी कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपके पास है, उसका वन पार्ट 1 मिलियन पार्ट में डिसॉल्व करना ऑफ द होल सॉल्यूशन के, तो उसका पीपीएम सॉल्यूशन कहलाता है। आसान लफ्जों में ये पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स से किसी भी मॉलिक्यूल का पर मिलियन में जो डिसॉल्व करते हैं आप, उसको हम पीपीएम का सॉल्यूशन कहते हैं। वेरी लो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन होते हैं, ये रिक्वायर्ड होते हैं जैसे मैंने कहा एचपीएलसी एनालिसिस में। लेकिन कैसे बनाएंगे और कैसे स्टॉक बनाएंगे, कैसे डिफरेंट कंसंट्रेशन के बनाएंगे, वो मैं आज इसको आपको बताता हूँ और पेपर पे फॉर्मूले के साथ बताता हूँ। तो चलते हैं पेपर वर्क पे। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्टॉक सॉल्यूशन पीपीएम का कैसे बनाना है और उससे डिफरेंट लो पीपीएम के सॉल्यूशन कैसे बनाने हैं, 50 पीपीएम, 20 पीपीएम या 10 पीपीएम, वट एवर जो भी आप रिक्वायर्ड है आपकी, तो आप कैसे बनाएंगे आज इस पेपर वर्क में सीखने। सबसे पहले एक लॉ याद रखें हमेशा कि पीपीएम का सॉल्यूशन होता क्या है। अगर आपके पास 1 मिलीग्राम आप कोई भी सब्सटेंस इनटू 1000 ml में डिसॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास होता है 1 पीपीएम का सॉल्यूशन। ये लॉ आपने याद रखना है, ये लॉ आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसी 1000 से आगे आपने सारी हर जगह पे सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले एक आप बना ले स्टॉक सॉल्यूशन। लेट सपोज आपके पास एग्जांपल, आपका स्टॉक सॉल्यूशन है, ठीक है, 1000 पीपीएम का, ये आपके पास स्टॉक सॉल्यूशन है। अभी आपने बनाना कैसे, इसके लिए आसान तरीका है, आप जो सब्सटेंस है, जो आपका कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसका 100 मिलीग्राम लेंगे, ठीक है, और डिसॉल्व कर देंगे 100 ml में और उसको वॉल्यूम मेकअप कर देंगे 1000 ml तक। पीपीएम की कंसंट्रेशन हमेशा 1000 में होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1000 से, तो आपके पास ये क्या आ जाता है, ये आपके पास आ जाएगा 1000 पीपीएम का सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। ये कट जाएगा, ये 1000 आपके पास, ये आ गया स्टॉक सॉल्यूशन। ये आपका स्टॉक सॉल्यूशन। इससे आपने डिफरेंट कंसंट्रेशन के पीपीएम का सॉल्यूशन बनाया। लेट सपोज आपने अब बनाने जा रहे हैं, आपके पास नंबर 1 है, ठीक है, आप बनाने जा रहे हैं 100 पीपीएम का सॉल्यूशन स्टॉक, इससे डाइल्यूशन करने जा रहे हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, डाइल्यूशन। आपने कहा हमें बनाना है 100 पीपीएम का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, और इनटू कितने में बनाना है, आपने कहा 100 ml में बना रहे हैं। वॉल्यूम कितने में बना रहे हैं, 100 ml। ये दो चीजें याद रखिए, एक ही चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिए। आप एक फार्मूला यूज करते थे मोलर सॉल्यूशन के लिए, M1, मैं आपको यहाँ पे आसान लिखवाता हूँ। वो क्या होता था, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। इसी फार्मूले को आप यूज करेंगे, इसी के तहत काम करते हैं। लेकिन टर्मिनोलॉजी आप पीपीएम के, तो यहाँ पे आप पीपीएम की टर्मिनोलॉजी ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूज करना जो फार्मूला होगा वो होगा ppm1 इंटू वॉल्यूम 1, ठीक है, इक्वल टू ppm2, ठीक है, इंटू V2। ये फॉर्मूला आपने यूज करना है आसान तरीके से। अब इसमें देखें ये क्या है, ये ppm1 क्या है, जो आप बनाने जा रहे हैं, कौन सी, 100 ppm। आप जा रहे हैं ppm1 कितना है, 100 ppm, और कितने ml बना रहे हैं, 100 ml में, ठीक है, आसान लफ्जों में समझा रहा हूं। और इक्वल टू ppm2 का स्टॉक सॉल्यूशन, ये आपका स्टॉक सॉल्यूशन है। तो स्टॉक सॉल्यूशन का पीपीएम आपने कितने लेके कितने में बनाना है, आप कंसर्न क्या है, स्टॉक सॉल्यूशन कितना है आपका, 1000 पीपीएम का, ठीक है, आपको नोन है, आपको पता है स्टॉक सॉल्यूशन हमारा 1000 पीपीएम का, इससे बनाने जा रहे हैं। और वॉल्यूम ये आपको V2 रिक्वायर्ड है, ये आपको लेना है,
कि इस V2 का यानी स्टॉक सोल्यूशन में कितने ml लेंगे 100 ml में तो हमारा बनेगा, तो इससे आप निकालते हैं। तो इसको अगर आप सोल्व करें तो ये क्या बनता है आपके पास, इसको अगर आप सोल्व करें यानी मैं आसान दोबारा नीचे लिख रहा हूँ, यानी 100 इंटू 100 और ये वाला 1000 यहाँ डिवीजन में चला जाएगा, है कि नहीं, इधर डिवीजन में आ जाएगा आपको, तो ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू V2 आपका क्या है, ये आप निकाल लेते कि कितना आता है। वैसे तो कट ही रहा है, आसान है, मैं आपको बताया तो फिर भी आसान लफ्जों में। तो आपके पास आ रहा है 10 ml, V2 आपके पास कितना आया, ये आया 10 ml V2, ये याद रखने का है। अब आपने क्या करना है, इस V2 को 10 ml को यानी 10 ml आप डिसॉल्व करेंगे इनटू 100 ml वॉल्यूम में, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, आपके पास 100 ppm का सोल्यूशन बन जाएगा। यानी स्टॉक सोल्यूशन का आपने, यानी स्टॉक जो आपका सोल्यूशन था, स्टॉक सोल्यूशन जो उसका आप 10 ml लेके 100 ml में डिसॉल्व करेंगे तो आपका 100 ppm का सोल्यूशन बन जाएगा। बहुत आसान है, यानी 10 ppm स्टॉक सोल्यूशन का 10 ml लेके 100 ppm में डिसॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100, तो 100 ppm सोल्यूशन। इसी तरह एक और सोल्यूशन बना के देख लेते हैं जो अब आसान है, वे सिंपल है, आपको और समझा देता हूँ। लेट सपोज अगर आप बनाने जा रहे हैं 50 ppm, दूसरा आपके पास फॉर्मूला है 50 ppm का, आपने कहा मुझे 50 ppm का सोल्यूशन बनाना है इनटू 100 ml। 100 ml में आपने बनाना है 50 ppm का सोल्यूशन, और स्टॉक सोल्यूशन आपके पास पता है 1000 ppm का है। तो वही फार्मूला सेम, आपको पता है कि ppm 1 इंटू V1 इज इक्वल टू ppm 2 इंटू V2, ये आपको पता है। आप बनाने जा रहे हैं, क्या है ये, 50 ppm, ठीक है, और कितने में बनाने जा रहे हैं, 100 ml में, ठीक है। ppm 2 आपको पता है कितना ppm है, ये इक्वल टू, सॉरी कितना ppm है, 1000। V2 आपको लेना है क्योंकि ये हम डिसॉल्व करेंगे इसके अंदर, तो हमें पता चल जाएगा। तो इसका वेरी सिंपल फार्मूला, वही कैलकुलेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, 50 इंटू 100, ये वाला काम कर रहा हूँ, ठीक है, और ये 1000 डिवीजन में आ जाएंगे आप पे नीचे, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू V2। तो सॉल्व करके निकाले, कन्वर्ट कर देता हूँ इन्वर्सली, तो V2 आपके पास क्या आ जाएगा, ये खत्म, ठीक है, खत्म, तो आपके पास आ जाएगा 5 ml, ठीक है। यानी आप 5 ml, ठीक है, 5 ml लेंगे स्टॉक का इनटू 100 ml में, तो ये आपके पास बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 50 ppm, 50 ppm का सोल्यूशन, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बहुत आसान है। अब दूसरी एग्जांपल मैंने क्या किया, आपको 50 ppm का सोल्यूशन बनाना था, तो आपने 50 ppm बनाना है, 100 ml बनाना है, आपको ये वाला फार्मूला पता है, ppm 1 वॉल्यूम 1, ppm 2 वॉल्यूम 2, यानी ppm 1 कितना आप बनाने जो जा रहे हैं 50 ppm का, कितने में बनाने जा रहे हैं 100 ml में, ठीक है, और स्टॉक क्या था ppm 2 का, वो 1000 था, और उसका हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड था कि कितना लेकर डालेंगे तो हमें बनेगा। तो वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ दोबारा समझा दी, यानी 50, अब मैंने सारी वैल्यू लिख दी, 50 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 1000, तो V2 आपके पास निकल आया 5 ml। तो जब 5 ml लेंगे आप स्टॉक सोल्यूशन 1000 ml का इनटू 100 ml में, तो वो आपके पास रेडी हो जाएगा 50 ppm का सोल्यूशन। क्लियर हो गया फ्रेंड, इसी तरीके आप सारी ppm का सोल्यूशन बना सकते हैं। होप अपने वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा चैनल पर डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।